कुल्लू नशे के लिए काफी विश्व में ही काफी मतलब नाम ऊपर चला गया हुआ है, तो कैसा रहेगा, किस प्रकार आप इस पे शिकंजा कसते हैं? देखिए, मेरा मानना है और अनुभव के साथ भी मैं कह सकता हूँ कि जो नशा का जो इशू है वो डिमांड एंड सप्लाई का एक इशू है। ऑब्वियसली ये सप्लाई साइड बहुत सारे यहाँ पर ट्रैफिकिंग होता है, ड्रग्स का ट्रैफिकिंग होता है, तो उस पर डेफिनेटली जो पिछले कई सारे एसपीओ ने बहुत अच्छा काम किया, उसी तरह से मैं भी यही हमारे पुलिस कर्मियों से उनको प्रोत्साहित देके, प्रेरणा देके मैं इंश्योर करूँगा कि ये हम सप्लाई का जो है चेन हम इसको तोड़ें और जो हिमाचल से बाहर से ये ड्रग्स लेके आते हैं जैसे हेरोइन हो गया, तो इस पे हम डेफिनेटली एक्शन लेने की हमें पूरी उम्मीद है एंड आई विल आल्सो इंश्योर दैट जो हमारे पुलिस कर्मी हैं इस पे हम कार्रवाई करें। नंबर 2 है, जैसे मैंने कहा, डिमांड का इशू है। यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो एडिक्ट हैं, तो इन पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। इनको भी हमें प्रेरणा देनी पड़ेगी कि नशा से हटकर आप अपना जीवन अच्छे तरीके से बिता सकते हैं और इनको कई सारे दिशाओं में अगर हम ले जाएं तो और मोटिवेट करें तो आई एम श्योर इनके फैमिली और इनके घर वाले भी इनको सपोर्ट करेंगे तो ये नशा से बाहर आ सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि सप्लाई is also a part of the problem and demand is also part of the problem. Right now we are tackling only supply side and we also need to look at the demand side. और सर यातायात पे कैसा रहेगा जी प्लान? कोई देखिए, सीजन आने वाला है 2 दिन में। हाँ जी, देखिए ऐसा है, कुल्लू इज टूरिस्ट हब एंड यहाँ पर बहुत सारे लोग देश से आते हैं और विदेश से भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो इनका यहाँ पर स्मूथ मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, आना जाना इनके लिए। तो इसके लिए डेफिनेटली हमारा जो ट्रैफिक नया पुलिस स्टेशन खुला हुआ है उसको हम इंश्योर करेंगे वो अच्छे तरह से काम करें। हम जहाँ भी रिसोर्सेज की आवश्यकता है तो उसके लिए हम सरकार से बात करेंगे और इसको अलग अलग लेवल पे टेकअप करेंगे ताकि ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर सकें अच्छे से। और एटलीस्ट क्योंकि यहाँ जो व्हीकुलर इनफ्लो है काफ़ी ज़्यादा है, तो एटलीस्ट स्मूथ मूवमेंट रहे उनका, तो ये हम इंश्योर करेंगे। जहाँ हमारी इंटरवेंशन है, हमारे पुलिस कर्मियों की इंटरवेंशन की ज़रूरत है, तो वहाँ हम करेंगे। जो नशा जो है, जो सेक्शन 68 में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन जो होती है, और कितने ऐसे लोग हैं जिनकी चली हुई है? देखिए, मैं अभी तक यहाँ ज्वाइन करने के बाद ये पूरे इन डिटेल स्टैटिस्टिक्स के अंदर मैं अभी गया नहीं और मैं इस चीज़ का एनालिसिस मैंने अभी तक किया नहीं है और जल्द ही मेरा एक क्राइम रिव्यू का मीटिंग भी होगा, तो उसमें मैं इसका एनालिसिस और रिव्यू करूँगा और उसके बाद मैं इसके बारे में आपको जवाब दे सकता हूँ। जो गौरव सिंह जी आते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे किसी से नशा पकड़ा फिर वो सप्लायर को करते थे, तैयार किसने किया, किसने कहा ये भेजा गया था, कहाँ इसकी तैयार हुई, तो सबको जो सेक्शन 29 उठाते थे। जैसे एक बंदा पकड़ा तो कम से कम 6 बंदों को उठा लेते जी। तो मुझे लगता है कि नहीं, बिल्कुल कोशिश तो वैसी ही रहेगी, हमारी भी बिल्कुल वैसी ही कोशिश रहेगी और हम पूरा कोशिश करेंगे कि, क्योंकि ऐसा है कि कभी कभार ये लोग अपना मोडस ऑपरेंडी भी चेंज कर लेते हैं। आज मतलब उनके समय में उन्होंने कोई एक तरीका अपनाया होगा और पुलिस उसको क्रैक करने में सफल रही होगी, तो आज ये भी हो सकता है कि उनका मेथड ऑफ वर्किंग और स्टाइल ऑफ वर्किंग ये ड्रग ट्रैफिकर्स है उसका चेंज भी हुआ होगा, तो उसको एक बार समझ लेंगे, क्योंकि कुल्लू वैली इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट्स एंड यहाँ के प्रॉब्लम्स अलग हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा एनालाइज करके समझने के बाद ही हम इसमें है ना एक सोल्यूशन ला सकते हैं। सर, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा ठगी हो रही है, तो उसमें क्या रहेगा? देखिए, ऐसा है, जो कानून है अभी तक तो इट इज़ वेरी क्लियर कि अगर किसी के पास अगर OTP आता है या कोई आपसे कोई लिंक शेयर करता है तो आप उस पर क्लिक ना करें और OTP शेयर ना करें। तो मेनी टाइम्स यहाँ के जो आई मीन ऑब्वियसली पीपल जो हैं तो वो अपना OTP और पर्सनल डिटेल्स शेयर कर लेते हैं, तो मैं सबसे यही अनुरोध करूँगा कि ऐसे शेयर ना करें। ये इट इज़ डेफिनेटली आपको लॉस पहुंचा देता है और क्या होता है कि ये लोग आपके अकाउंट से पैसा निकालते हैं और इमीडिएटली विड्रॉ हो जाता है, तो ये भी बहुत दूसरे प्रदेशों से होता है, तो उनको जाके पकड़ना इट इज़ एक्चुअली स्लाइटली अ चैलेंज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे भी
साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर भी बन चुका है, जिसमें ये ऐसे प्रॉब्लम्स जो है वो टैकल कर रहे हैं। और अगर आपको किसी फ़ोन नंबर से कॉल आता है और बोलते हैं कि आपका कुरियर डिलीवर होने वाला है, परंतु आपका केवाईसी नहीं है, इस कारण से कुरियर डिलीवर नहीं हो रहा है, तो ऐसे जाल में ना फंसे। वो फ़ोन नंबर्स हमारे ध्यान में लाएं। और आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सिस्टम भी है कि वो फ़ोन नंबर्स को अगर हम उनको दे देंगे, उनके एक पोर्टल में अपलोड कर देंगे, तो वो ब्लैकलिस्ट होते हैं और फ़ोन नंबर्स शट डाउन होते हैं। तो राइट नाउ द स्टेप्स आर प्रिवेंटिव। एट द सेम टाइम अगर आपको ऐसे ध्यान में आता है, आपका पैसा भी चला जाता है, तो हमारा ऑब्वियसली अगला स्टेप रहेगा FIR देना एंड इन्वेस्टिगेट करना। सर, मणिकर्ण घाटी में पर्यटकों की संख्या बहुत अधिक है, जिसमें देसी भी हैं, विदेशी भी हैं, लेकिन अक्सर वो ट्रैक से भटक जाते हैं और कई बार उनकी मौत हो जाती है, या फिर वो काफी समय तक पुलिस के लिए परेशानी रहती है कि उनको ढूंढना फिर वापस लाना। कोई ऐसी योजना जो कि जिससे वो गाइड के साथ जाए या फिर सूचना देके जाए? देखिए, योजना के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि प्रशासन और पुलिस हम दोनों इसको मिलके हम टैकल करने का एक रास्ता निकालेंगे। आपकी बात ठीक है, गाइड के साथ जाना चाहिए इनको, क्योंकि तभी इनका लोकेशन और अगर कहीं खो जाते हैं तो वहाँ से वापस आने का एक तरीका क्या है इनको, या रास्ता क्या है, उनको पता रहेगा। तो इसके अलावा मैं इसमें फिर से मैं यही कह सकता हूँ कि हमें बैठ के एक बार बात करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें स्टेक होल्डर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। प्रशासन है, टूरिज्म विभाग है, फॉरेस्ट विभाग है, पुलिस है, एंड एट द सेम टाइम इन सब चीज़ों को मतलब बहुत ज़्यादा हम इन पे ना, वी कैन नॉट एक्चुअली एनफोर्स टू मच ऑफ लॉज ऑल्सो, है ना। सो वी हैव टू लुक एट अ सोल्यूशन विच इज़ वायबल, और लोगों के लिए हम जैसे जिससे टूरिज्म भी प्रमोट हो और एट द सेम टाइम उनके लाइफ को भी खतरा ना हो, तो वैसा हम एक कोई रास्ता निकालने की हम पूरी कोशिश करेंगे। जनता की सुरक्षा के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी सर आपकी? सुरक्षा के लिए प्राथमिकता तो नंबर 1 रहेगी, ड्रग्स का जो इशू है वो तो ऑब्वियसली टैकल करेंगे, चैलेंज है वो हमारे लिए। एंड नंबर 2, उसमें 2 तरीके के चैलेंजेस है, जैसे मैंने कहा, एक तो सप्लाई साइड चैलेंज है, दूसरा डिमांड साइड चैलेंज है। नंबर 2 ऑब्वियसली टूरिज्म का जो है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, उनका सेफ सिक्योर मूवमेंट, इजी मूवमेंट एंड ट्रैफिक के लिए जो इश्यूज हैं वो सॉल्व करने का एक प्राथमिकता है। एंड नंबर 3, रोड एक्सीडेंट्स इज अनदर चैलेंज, वो हम कोशिश करेंगे। एंड मैं अपने पुलिस कर्मियों को भी ये कहूँगा कि मेरा उनका वेलफेयर जो है, हमारे जवानों का, एंड उनका जो जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उनके लिए जो अगर कोई सुविधा की आवश्यकता है, वो भी मेरा एक प्राथमिकता है। तो उसके लिए भी मैं पूरा हम कोशिश करेंगे कि वो अच्छे से करें। सर, आज जो यूथ जो है सिंथेटिक ड्रग्स में जा रहा है, उनके लिए क्या प्लान रहेगा? देखिए, आपकी बात पूरी ठीक है, मैंने पहले भी कहा, अभी भी फिर से कहूँगा, इसमें इट्स अ ड्यूअल चैलेंज इन द सेंस, एक तो सप्लाई साइड का प्रॉब्लम है, जहाँ पर लोग बाहर से चीज़ों को ले आते हैं, तो उस पर हम डेफिनेटली, हमारा काम है, हमारा रोल है पुलिस का कि हम उसको टैकल करें। दूसरा डिमांड साइड है, कभी कभार यूथ क्या होते हैं कि एक दिशा में भटक जाते हैं, गलत कंपनी में आते हैं, गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में पड़ जाते हैं, तो उस कारण से कभी कभार ऐसा होता है कि वो किस दिशा में जाना है उनको पता नहीं लगता है। अगर उनको लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो वो कभी कभार ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, बल्कि अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स फेस करते हैं कि इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट दे सीक हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स, एल्डर्स, या आप स्पोर्ट्स या म्यूजिक, कल्चरल एक्टिविटीज, इन सब चीज़ों में ध्यान दो। और मतलब मैं यही कहूँगा कि फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ समवन्स लाइफ, और इट इज़ नॉट समथिंग विथ विच यू नीड टू बी रियली डिप्रेस्ड, है ना, सो दैट यू गो इनटू ड्रग्स, उस कारण से आप ड्रग्स के अंदर जाएं, इट इज़ नॉट द राइट वे। तो हमारा ये भी कोशिश रहेगा कि लोगों को पॉजिटिव तरीके से हम मोटिवेट करें, एंड वी टीच देम व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडशिप्स। तो ये भी मेरा कोशिश रहेगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट सक्सेसफुल। सर, जैसे आपने भी बताया नशे के लिए कि लोगों के साथ मिलकर भी आप वो करेंगे, जैसे अब नशा शहर में नहीं, ये जो सिंथेटिक ड्रग्स है ये गांव में भी हर घर में लगभग पहुंच चुका है, तो सर इसमें क्या पंचायतों के साथ मिलकर भी कुछ आपकी लोगों से जुड़ने की कोई योजना है ऐसी, इस पर रोकथाम की जाए? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग टुडे इज मेनी टाइम्स क्या होता है कि किसी लोगों के घर में नशा पहुंच जाता है, परिवारों को भी ये पता भी रहता है, परंतु ये बात बाहर नहीं आती है ना। तो ये मेरा इनसे सबसे अनुरोध रहेगा कि ये बात आप बाहर लेके आए। आपके अगर परिवार में ये ऐसा प्रॉब्लम है तो योर चिल्ड्रन नीड केयर, मतलब उनको डांट के पीट के ऐसे इससे ठीक नहीं होने वाला, बट यू नीड
स्पेशलाइज्ड केयर लाइक रिहेबिलिटेशन, तो आपको ऐसे जगह ढूंढने पड़ेंगे जहाँ पर आपको यू कैन प्रोवाइड केयर फॉर देम. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीज़ यू एक्सेप्ट दैट दिस इज अ प्रॉब्लम विच यू आर फेसिंग. ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, अगर ये फेस कर रहे हैं तो देन यू नीड अ सोल्यूशन फॉर इट. तो ये मेरा सबसे अनुरोध रहेगा एंड डेफिनेटली ये संदेश मैं पहुंचाने की पूरी कोशिश करूँगा. सर स्वागत है आपको और आपका कार्यकाल अच्छा रहे. थोड़ा सा ट्रैफिक को लेकर थोड़ा सा प्रश्न देंगे. इस प्लेस से ऐसे भी बहुत ट्रैफिक बढ़ गया है. कुछ फेस्टिव पॉइंट्स हैं पे कुछ कम कवर या नगरीय रोड रहता है, तो थोड़ा मैं चाहता हूँ सुना नहीं आवाज. ट्रैफिक को एक लेकर सेकंड. नहीं वो बीच में क्या बोले मैं सुना नहीं. जैसे पुलिस का आप कौन से पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं? किधर पर? कि जैसे अपना बिजली महादेव पॉइंट है सर, वहाँ पे एक ब्लॉक है रामशीला, ये मनाली का डाइवर हाईवे जाता है, वहाँ पे थोड़ा दिक्कत रहती है. तो वहाँ पे बहुत जरूरी है, जैसे आपको मनाली से आती है, इधर से भी आते हैं, तो वहाँ पे नहीं आपके पुलिस ट्रैफिक वाले नहीं होते हैं. ऐसा है कुछ लोग शहर में भी और भी कुछ पॉइंट्स हैं, तो थोड़ा सा आपके नोटिस में लाया. नहीं बिल्कुल आपकी बात ठीक है. आई टोटली एग्री. हमारा भी यही कोशिश है कि मतलब इम्प्रूव किया जाए सिस्टम को. बट कभी कभार ऐसा होता है कि रिसोर्सेज की कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं. तो वी फेस एज द पुलिस डिपार्टमेंट ना, वी फेस मल्टीपल चैलेंजेस ऑन अ डेली बेसिस ना. कभी यहाँ क्राइम होता है, कभी वहाँ ट्रैफिक का इशू होता है, कभी वीवीआईपी विजिट होता है. तो दीज ऑल इश्यूज वी फेस ऑन अ